योनि तंत्र का अध्याय 5। महादेव ने कहा, हे देवेशी, साधक यदि स्नानकाल में योनिपीठ निरीक्षण विशेष भावे दर्शन करे तो साधक का जन्म सफल हो जाता है। यह निश्चित सत्य है। स्वकीया, परकीया या द्वियोनि अथवा इनके अभाव में कन्या अथवा शिष्याणी की योनि का निरीक्षण करना चाहिए। हे पार्वती, जिसके घर यह तंत्र हो उसके यहां चोर का भय नहीं होता तथा मृत्यु के पश्चात वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। यदि पूजा के लिए कुलयोनि का अभाव हो तो पूजा के लिए पशुयोनि भी ग्रहण कर लेना चाहिए। योनि पूजन मात्र से ही साधक स्वयं निसंदेह विष्णुतुल्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वर्गलोक या पाताललोक में सुरों या असुरों की पूजा करके तथा वीर साधन प्रभृति कर्म केवल मात्र दुख का हेतु होता है। किंतु हे दुर्गे, यह सुगम साधन पद्धति मैंने मात्र तुम्हारे प्रति स्नेहवशतः प्रकाशित किया है। यदि कुलसाधक योनितत्व ग्रहण कर पाठांतर वाचार्थानुसार ग्रहण करके संग्राम करने जाए तो वह समस्त शत्रु को पराजित करके संग्राम में जप लाभ करता है। उसे गज्ञास्नान अथवा तीर्थ सेवा का क्या फल मिलेगा? योनिपीठ की भक्ति के अतिरिक्त अन्य समस्त साधना इसकी तुलना में निरर्थक है। हे देवेशी, 5 मुख से योनिपीठ महात्म्य कीर्तन करके भी मैं उसके बारे में पूरा वर्णन नहीं कर सकता। केवल मात्र तुम्हारी योनि शक्ति के प्रभाव से ही मैंने शिवत्व लाभ किया है। जो कुलसाधक नवीन कुंतला योनि मयीन करता है वह घोर संसार सागर से मुक्ति लाभ कर लेता है। हे पार्वती, हे चार्वत जी, इस संबंध में और क्या कहूं? इस योनितत्व का संपूर्ण वर्णन करने में कौन सक्षम है? शिव एवं विष्णु के अतिरिक्त दूसरा कौन इस तत्व का वर्णन कर सकता है? हे मात, हे दुर्गे, चपलतावश योनितत्व के संबंध में तुम्हारे निकट जो कुछ भी कहा है उसके लिए चपलता संबंधी मेरी दुर्बलता को क्षमा करो। पार्वती ने कहा, हे देवदेव जगन्नाथ, आप संसार की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय करने वाले हैं। वीर साधन प्रभृति बहुविध साधन एवं अन्यान्य बहुविध सहज साध्य साधन भी मैंने आपके मुख से सुना है। हे देव, आपने जो कुछ कहा है कलिकाल में वह किस रूप में सिद्ध या फलदायक होगा, इस विषय में मुझे सदैव ही संदेह बना रहता है। महादेव ने कहा, हे चार्वगी पार्वती, हे नगंदिनी, मैं जो कुछ बोल रहा हूं उसे अभिचित्त होकर परम श्रद्धापूर्वक सुनो। यह विद्या मृत्यु पर्यंत भी जिस किसी को अर्थात किसी साधारण व्यक्ति को मत प्रदान करना। हे प्रिय, यह विद्या स्वयोनिवत गोपनीय है। मैं तुमको इसका निगूढ़ एवं सुनिश्चित सत्य कहता हूं, जिसके अनुष्ठान मात्र से साधक भवसमुद्र से निमज्जित नहीं होता। महामाया परमा प्रकृति आद्याशक्ति योनिरूपा एवं सदाशिव लिज्ज रूपी है। रेत, मध्य और मांस द्वारा महामाया का तर्पण करना चाहिए। योनि से लिज्ज निक्षेप करके योनि से तत्व संग्रह करके उसका थोड़ा अंश योनि के बीच निक्षेप करके शेष सब आद्याशक्ति को समर्पित करना चाहिए। पंचतत्व एवं योनितत्व द्वारा भगरूपा जगन्मयी आद्याशक्ति को संतुष्ट करना चाहिए। इसके विपरीत अर्थात उक्त तत्व समूह द्वारा महामाया को संतुष्ट न करने पर साधक ब्रह्महत्या के पाप में लिप्त हो जाता है। हे दुर्गे, इस साधन पद्धति से बहुपुण्य का फल सुनिश्चित रूप से विश्वास को जन्म देता है और विश्वास से सिद्धि एवं सिद्धि प्राप्त होने से मोक्ष प्राप्त होता है। इस साधन पद्धति में अविश्वास करने से निश्चय ही साधक नरक गमन करता है। समस्त प्रकार की साधन पद्धति के मध्य योनिपीठ की साधना ही सर्वोत्तम है। हे देवेशी, भोजन एवं पान संपन्न करके यदि साधक तत्पश्चात योनिपीठ की पूजा करे तो उसके कोटि जन्मार्जित पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस साधन पद्धति में भोग द्वारा ही सुख एवं भोग द्वारा ही मोक्ष लाभ होता है। अतएव इस साधना के लिए साधक को सर्व प्रयत्न सर्वदा भोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। बुद्धिमान साधक योनि निंदा, घृणा और लज्जा का सर्वदा परिहार करता है। यदि कुलाचार पद्धति से योनि पूजा न की जाए तो साधक द्वारा अन्य लाखों प्रकार की साधना भी निष्फल होती है। साधक यदि सूक्ष्म मला योनिगर्त, शक्ति केंद्र, मार्जना, संस्कार शोधन करे तो उसकी देह एवं गृहगत पाप विनष्ट हो जाते हैं। गज्ञास्नान या तीर्थ सेवा से अन्य क्या लाभ होता है? हे प्रिय, योनिरूपा महामाया की पूजा करना ही साधक का एकमात्र कर्तव्य होता है। इस संबंध में अधिक कहने का क्या फल होगा? हे प्राणवल्लभे,
सुना, कौल साधकों का पूजा करना अति साधारण कार्य है। हे देवी, पश्चतत्व के बिना चतुर्थ व्यर्थ होता है। पश्चतत्व बिना अर्थात मैथुन अपेक्षा शाक्त साधक के लिए अधिकतर सुख या मोक्षदायक अन्य कोई श्रेष्ठतर पंथ नहीं है। कुल शक्ति से भिन्न जो कुछ भी पान किया जाए वह सब निष्फल होता है। शक्ति की इच्छिष्ट कारण पान करना एवं वीरोच्चिष्ट चर्बन करना। पाठांतर शब्द का तात्पर्य वीरगन खाद्य वस्तु चर्बन करना। उक्त पद्धति में आद्याशक्ति की योनिपीठ की रात दिन पूजा करना होता है। हे महेशानी, उसके पश्चात पान भोजन करके क्षितिमंडल में विचरण करना चाहिए। यदि पशुसाधक के संस्पर्श में आ जाए तो तुलसी माला धारण करके हरिमंदिर में वास करना चाहिए। कथोपकथन और श्रीहरि का कीर्तन करना एवं हरिभाव परायण होकर पशुसाधक के निकट विचरण करना चाहिए। यह विद्या अर्थात साधन पद्धति अत्यंत अप्रकाश्य है। इस विद्या का प्रकाशन करने से साधक के साधना की सिद्धिहानि होती है। हे पार्वती, वरम पशु के सम्मुख पूजा नहीं करनी चाहिए। साधक यदि केवल मात्र पुष्पालित्रे प्रदान करके भी योनिपीठ की अर्चना करे तो उसके लिए त्रिभुवन में और कुछ दुष्प्राप्य नहीं है। पाठांतर मतानुसार त्रिभुवन में उसका समस्त अशुभ कर्म नष्ट हो जाता है। योनितंत्र के छठेन पटल का अनुवाद समाप्त।